गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आवाज वैसा ही है सर, मतलब बहुत ही गड़गड़ा रहा है सर। नॉइजिंग है सर। कैसे आ रहा है? सर अभी भी आ रहा है सर। अभी हाँ सर, अब ठीक है सर। तो उस दिन वो प्रोजेक्ट क्लोन क्लोन कर लिया था ना आपने? हाँ सर, क्लोन तो करवाए थे सर। अच्छा, फिर उस पे मतलब आगे कुछ काम नहीं किया था हमने ना? हाँ सर, बस प्लानिंग चल रहा था सर, वो पूरी तरह मतलब बैकएंड के लिए प्लानिंग चल रहा था सर। अच्छा, एक काम करते हैं अभी। अब जो एक्चुअल चीज है ना, जो टीम प्रोजेक्ट में होता है, ठीक है, तो जैसे ये पुल रिक्वेस्ट वगैरह वो ट्राई करके देखते हैं उसमें। जैसे अभी तक तो कुछ भी से पुल हो गया है ना हमारा, यस सर। और थोड़ा सा काम मैंने शायद किया हुआ था। मतलब ऐसे लेआउट वेट हम लोग कुछ बना रहे थे ना। यस सर, पूरे आर्किटेक्चर को सर डिजाइन कर रहे थे सर। जैसे ये सब कुछ कुछ हमने बनाया था। यस सर। चलिए अभी एक बार ऐसे ही वो करके देख लेते हैं, ओपन करके इसको देख लेते हैं। तो सोर्स है, सो उसके बाद में हमारा व्यू है ना, यहाँ पे सब चीज होगा। तो लॉगिन डॉट पीएचपी सिर्फ दिख रहा है फिलहाल, उसमें तो कुछ नहीं बना है शायद, खाली है अभी। तो अभी हम लोग मतलब इसी पे काम कर रहे थे ना, वी वर्किंग ऑन मॉडल ओनली। तो हॉस्टेलर का कुछ कुछ बनाया था हमने, और यहाँ पे वो स्टैटिक वाला पे ही काम कर रहे थे, फाइन। अच्छा, मतलब ये जो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा उसकी तरह से कुछ बनाया था ना, जो फ्लुएंट एपीआई मैंने बोला हुआ था कि मतलब बाय कॉलिंग दिस ऑल मेथड, किसी भी मॉडल से आप कॉल कीजिएगा तो काम करेगा, बिकॉज हमने उस तरह से इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे। और कहाँ गया? हाँ, हमने उस तरह से इम्प्लीमेंट किया है इसको, और मेन यहाँ था कहीं पे ना मॉडल के अंदर में। तो इसमें एक्चुअल कोड हमने लिखा था, एंड वी वर कॉलिंग दिस, ठीक है, ये दोनों को हम कॉल कर रहे थे यहाँ से, है ना। मतलब हॉस्टलर से कॉल कर रहे थे, देखिए यूजर से भी कॉल कर रहे थे। तो यहाँ पे एक तरह से रीयूज किया था हमने कोड का, है ना, वी हैड रीयूज कोड। बट एक कॉन्स्टेंट भी हुआ था यहाँ पे कि हमको आईडी ही डालना पड़ा था, है ना। कॉलम को जाके चेंज करना पड़ा था, आईडी ही हमको बनाना पड़ा था। ओके, तो कुछ कुछ तो ये हो गया हमारा। अ, हमने ये कुछ स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। नाउ लेट अस डू, अब थोड़ा इस पे काम करते हैं। मतलब मेन मान लीजिए यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम अलग अलग जा सकते हैं, अलग अलग चीजों पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यस सर। वो प्लान कर लेते हैं। तो सर हाँ, तो आपका अभी भी सर नॉइज वैसे ही एकदम नॉइजिंग थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, हल्का हल्का। एक मिनट ना, देखते हैं। अभी भी वैसे ही है? हाँ, अब ठीक है सर। ठीक है, चलिए ना। तो ये जो है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक हमने इंस्टॉल, ये गिटहब का वो है, एक्सटेंशन है, ठीक है, विच इज नोन एज गिटहब पुल रिक्वेस्ट, है ना। एक बार पहले गिटहब खोलते हैं। यस सर। देखिए फिर से ये देखिए, जो प्रोजेक्ट है ना मेरे उसमें बना हुआ है, ये अकाउंट में बना हुआ है ना, आपके अकाउंट में बना हुआ है, ठीक है। ये इसका ऑनलाइन लर्निंग सॉल्यूशन के अकाउंट में बना हुआ है, ठीक है। कहाँ गया हमारा, ये रहा प्रोजेक्ट। हम लोग दोनों कोलाबोरेटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं भी कोलाबोरेटर हूँ, ये भी कोलाबोरेटर, ठीक है। यस सर। मतलब आप भी कोलाबोरेटर है, और ये जो है ये मालिक है कोड का एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो अभी यस देखते सर। हैं यहाँ पे कि एक और मैसेज आ रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम कभी कभी नहीं आता, बट नेक्स्ट टाइम लॉगिन, जैसे अभी हमने लॉगिन किया तो इट्स कमिंग है, देखिए योर मेन ब्रांच इज अनप्रोटेक्टेड, है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट दिस ब्रांच फ्रॉम फोर्स पुशिंग और डिलीशन, ठीक है, और रिक्वायर्ड स्टेटस चेक्स बिफोर मर्जिंग, है ना। तो ये कर लेते हैं। यस सर। मतलब आप भी चाहे तो मर्ज कर सकते हैं, मैं भी चाहूँ तो मर्ज कर सकता हूँ, बट ठीक है, अप्रूवल चाहिए होगा एक्चुअली, ठीक है। मतलब मैं भी आपका अप्रूवल कर सकता हूँ, आप चाहे तो मेरा अप्रूवल कर सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए ये यूजर हम लोग दोनों का अप्रूवल कर सकता है, दैट मे बी द केस, है ना। तो ये प्रोटेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से यस सर। सिक्योरिटी से भी जा सकते हैं, बट आई जस्ट क्लिक हियर प्रोटेक्ट दिस ब्रांच, है ना। तो कुछ रूल होता है असल में, ठीक है। अब धीरे धीरे जो हमारा गिट है या गिटहब है कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। और फिर से ये सब फ्री में अवेलेबल नहीं है बहुत कुछ। तो यहाँ पे एक बॉक्स में दिया हुआ है कि ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स डिफाइन वेदर कोलैबोरेटर्स कैन डिलीट और फोर्स पुश
to the branch and set requirements for any pushes to the branch, such as passing status checks or a linear commit history, है ना, इस तरह से। तो स्पेशली अभी इसी पे यस सर। focus करते हैं कि कोई कोलैबोरेटर डिलीट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या फोर्सिबली पुश कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। अगेन हमारा प्लान क्या है, हमारा गिटहब फ्री प्लान है यहाँ पे, ठीक है। कैन ओनली एनफोर्स रूल्स ऑन इट्स पब्लिक रेपोजिटरीज, रिमेंबर लाइक दिस वन, है ना, मतलब अभी हमारा पब्लिक है तो उसमें हम लोग इस तरह का रूल यूज कर सकते हैं, बट अगर प्राइवेट यूज करते हैं तो ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्राइवेट के लिए फिर वो प्रीमियम वाला सर्विसेज यूज करना पड़ेगा। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, कि दे डोंट वांट ऑर्गेनाइजेशंस टू यूज थिंग्स फॉर फ्री, ठीक है। तो नॉर्मल लोग, ठीक है, जैसे हम अभी फिलहाल हम लोग हैं, ठीक है, स्मॉल टीम्स या ओपन सोर्स डेवलपर्स, ठीक है, ये लोग या इवन स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है, ये लोग को ये लोग फ्री में सब देना चाहता है, बट टू ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये लोग कमाना चाह रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है ना। स्पेशली देखिए माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में अभी है, तो माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं दिमाग लगा के पैसा कमाएगा ही कमाएगा, है ना, ठीक है। यस अब सर। देखिए ये हमसे बैच का पैटर्न पूछ रहा है, ठीक है, कि कौन सा बैच को आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपको किसी फिक्स बैच को प्रोटेक्ट करना है तो उसका नाम दे दीजिए, ठीक है। बट कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ऐसा प्रोटेक्शन रूल हम लगा सकते हैं आपके ब्रांचेस में भी, ठीक है। तो लास्ट में जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जैसे, लेकिन ये एम बहुत जनरलाइज हो जाएगा असल में, कि जैसे मान लीजिए मेरा एक ब्रांच है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कोई इसको वो नहीं करे, तो मैं ऐसे कर दूंगा कुछ _MKM, और मैं यहाँ डाल दूँ क्योंकि मेरा ब्रांच जो है वो खत्म हो रहा है इससे। या अगर आप बोल रहे हैं एम डालिएगा सिर्फ, है ना, तो ऐसे करके हमको लिखना होगा कि ये इसका मतलब हो गया खत्म हो रहा है इससे, तो ऐसा पैटर्न मैच हो, ठीक है। तो उसमें हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा कि रेपिस्ट्री का लास्ट में अंडरस्कोर और एम आना चाहिए आपका, ठीक है। तो उसको यस सर। मतलब इस पैटर्न को मैच होगा तो क्या होगा कि ये रूल से अप्लाई होगा उसके ऊपर, है ना। तो मल्टीपल रूल्स क्रिएट किया जा सकता है, बट राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग ओनली फॉर मेन। तो ये पहले से जैसे आ रहा था तो वो मैंने लिख दिया कि मेन पे ये रूल, और हमने आगे पीछे कोई एस्टेरिस्क नहीं लिखा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली exactly जो रेपोजिटरी का नाम मेन होगा उसी पे अप्लाई करेगा, तो एक ही रेपोजिटरी होगा जिसका नाम मेन होगा। तो अभी मैं इसी के बारे में ज्यादा जानता हूँ तो मैं इसी को क्लिक करूंगा, है ना, ठीक है, कि यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ कि रिक्वायर अ पुल रिक्वेस्ट बिफोर मर्जिंग, है ना, ठीक है। तो बिना पुल रिक्वेस्ट का हमारा कोड जो होगा मेन के साथ में कभी भी मर्ज नहीं होगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो वो पावर आपके पास भी रहता है, आप भी चाहे तो मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पुल रिक्वेस्ट हैज टू बी रेज्ड। तो पुल रिक्वेस्ट क्या होता है कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यू आर टेलिंग समबडी कि आप एक बार इसको पुल करके देख लीजिए मेरा कोड, है ना, कि जैसा आप बोला गया था वैसा काम हुआ कि नहीं, जैसा हमने प्लान किया था उस तरह से काम हुआ है कि नहीं हुआ, है ना, ठीक है। तो कोई रिव्यू कर लेगा, ठीक है। तो रिव्यू करने के बाद में क्या होगा कि आप इसको मतलब अगर रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तभी जाके आप उसको मर्ज कर सकते हैं विथ मेन, ठीक है। ओके, फिर एक और ऑप्शन आ रहा है रिक्वायर अप्रूवल करके, ठीक है। तो व्हेन एनेबल्ड पुल रिक्वेस्ट टारगेटिंग अ मैच ब्रांच रिक्वायर अ, ठीक है, नंबर ऑफ अप्रूवल, ठीक है, एंड नो चेंजेस रिक्वेस्टेड बिफोर दे कैन बी मर्ज, है ना। तो वहां पे रहता है एक अप्रूव का बटन रहता है, तो जब तक अप्रूव पे क्लिक नहीं होगा तब तक क्या होगा, आप इसको मर्ज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अभी 1 हो रहा है। तो इन रियल लाइफ, ठीक है, अगर 2 जन का अप्रूवल चाहिए, 3 जन का अप्रूवल चाहिए तो वो भी किया जा सकता है, ठीक है, उस तरह से। तो अभी 1 इज एनफ, ठीक है, कि 0 तो हो नहीं सकता है, ठीक है, 0 मतलब फिर से कुछ नहीं। तो एक ही जन का अप्रूवल अभी लेते हैं, लेट्स मेक इट सिंपल। एंड रेस्ट ऑल इवन आई डोंट अंडरस्टैंड मच, ठीक है तो सब सिंपल, जैसे ये बोल रहा है कोड ओनर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोड ओनर कौन होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसका अप्रूवल चाहिए इस तरह से, तो अभी वो नहीं करते क्योंकि कभी कभी मैं भी अप्रूव करूंगा, कभी कभी हो सकता है आप भी अप्रूव कर लीजिए कोई चीज को, ठीक है। ऐसा ट्राई कर सकते हैं हम लोग। फिर और भी दुनिया भर का चीज दिया हुआ है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दोस थिंग्स, है ना। जैसे कोई ऐसा ब्रांच है जिसमें अब हम काम नहीं कर रहे हैं बट वी वांट दैट ब्रांच टू बी देयर, है, ठीक है। तो उसको लॉक किया जा सकता है चाहने से, तो वो रीड ओनली हो जाएगा, देखिए ब्रांच इज रीड ओनली, कोई उसमें पुश नहीं कर सकता है, देखिए यूजर कैन नॉट पुश टू द ब्रांच, है ना, नो वन कैन पुश टू दैट ब्रांच, ये भी किया जा सकता है। तो बट अभी फिलहाल हम लोग इसी को जान रहे हैं और ज्यादातर लोग इसी को यूज करता है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसी को टिक करके छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा कि मतलब आसानी से हमारा मेन ब्रांच करप्ट नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो हम लोग मेन पे काम ही नहीं करेंगे, हम लोग अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। और फिर ये हम कोशिश करेंगे इस काम को करने के बाद ही हम लोग का कोड जो होना चाहिए वो मेन के साथ में मर्ज होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया, आई डोंट थिंक सो आई हैव टू सेव, हाँ क्रिएट करना पड़ेगा एक रूल, है ना। तो दीज आर क्रिटिकल, तो इसीलिए पासवर्ड वगैरह भी मांग रहा है। तो देखिए ऐसे करके ये बन गया, ठीक है, रूल बन गया। तो आप चाहे तो और भी रूल्स ऐड कर सकते हैं फॉर वेरियस ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस के लिए भी आप रूल क्रिएट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे सिर्फ इसी को प्रोटेक्ट करना था, मेन को प्रोटेक्ट करना था कि एक्सीडेंटली मुझे नहीं चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ हो इसके अंदर में, ठीक है। तो दैट इज वाई आई हैव डन लाइक दिस, है ना। चलिए ब्रांच का उसमें जाते हैं, होम में जाते हैं एक बार, सॉरी इसका रिपोजिटरी का होम में।
तो यू विल सी, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना, जैसे यहाँ पे इशू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो चाहने से मान लीजिए ये जो मेन यूजर है ये भी इशू रेज कर सकता है, ठीक है। जैसे व्हाट इज इशू, इशू इज एक्चुअली अ जॉब, ठीक है, काम जो कि करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अभी तो कोई इश्यूज नहीं है, देखिए इश्यूज आर यूज्ड टू ट्रैक टू डूज, ठीक है, बग्स, फीचर रिक्वेस्ट, जैसे कोई नया फीचर, तो अभी हम लोग ये करेंगे, फीचर रिक्वेस्ट करेंगे एंड मोर। एज इश्यूज आर क्रिएटेड दे विल अपीयर हियर इन। तो मतलब जब तक इशू रेज नहीं करता है तब तक हमको प्रोजेक्ट में काम ही नहीं करना है एक्चुअली, ठीक है। मतलब वो सिंपल सा फॉर्मूला होगा हमारा कि somebody विल रेज, मतलब somebody क्या, हम ही लोग आपस में रेज करेंगे एक इशू को, ठीक है, या अभी मैं ही करूंगा इशू को रेज। फिर उसके बाद में जिसको असाइन होगा वो क्या करेगा, उसको काम करेगा। तो जब भी मैं इशू रेज करूंगा, मान लीजिए ये यूजर के थ्रू रेज करूंगा, ठीक है, तो इस यूजर के थ्रू मैं रेज करने की कोशिश करूंगा यहीं से बैठ के। हालांकि ये चीज यहाँ पे भी दिया गया है अभी, यहाँ से भी शायद हम लोग कर सकते हैं। तो एक और ये आता है राइट क्लिक करने से, गिटहब में वो नहीं आया, मेरा इशू वाला नहीं आया। मेरा में थोड़ा अलग काम कर रहा है, नया वाला में थोड़ा अलग काम कर रहा है, मैंने देखा। अच्छा ये वाला भी है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, है ना, और भी है यहाँ पे शायद कुछ, कॉन्फ़िगर ओपन ऑन गुटअप बाय नंबर, नहीं ये तो अलग चीज हो गया। मेरा इश्यूज का सेक्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। मूव प्राइमरी साइड बार, हाइड प्राइमरी साइड बार, नहीं। सोर्स कंट्रोल मैंने कुछ कुछ तो हटा भी दिया था यहाँ से। तो ये जैसे गिटहब का एक सिंगल आ रहा है यहाँ पे, यस सर। बट बहुत लोग में आजकल गिटहब का पुल एंड रिक्वेस्ट का भी अलग से आ रहा है, मेरा वाला में क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ एक्सटेंशन, या आप भी इंस्टॉल करके एक बार देखिए। तो कौन सा जैसे एक्सटेंशन? ये गिटहब का पुल रिक्वेस्ट का, ठीक है, पुल आर ई क्यू एस रिक्वेस्ट टाइप कीजिएगा ना तो आता है। तो ये वाला पुल एक्सटेंशन है, रिक्वेस्ट। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट एंड इशू आया है ना। तो इशू वाला सेक्शन मेरा में नहीं आ रहा है, मेरा में मिसिंग है इशू वाला सेक्शन, क्यों, ठीक है। तो मेरे में भी नहीं आ रहा है सर ये वाला। मतलब ये एक्सटेंशन मिला ना, मतलब इंस्टॉल्ड है आपके केस में। एक मिनट सर, चेक कर रहे हैं हाँ। सर। हम्म, अच्छा ये बोल रहा है कि दिस एक्सटेंशन इज स्टिल इन डेवलपमेंट, सो प्लीज रिफर टू आवर इशू ट्रैकर फॉर नोन इश्यूज एंड प्लीज contribute with the additional information if you encounter an issue yourself. So if you're interested in contributing or want to explore the source code of this extension yourself, see our contributing guide, how to build and run मेकिंग पुल रिक्वेस्ट। तो इसमें पुल रिक्वेस्ट तक क्या आ रहा है, हो सकता है मतलब जो मेरा, मतलब ये लिनक्स के लिए एक्सटेंशन शायद, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि लिनक्स के लिए एक्सटेंशन होगा ये। और हम लोग ने स्टेबल वाला डाला है, ठीक है। यस सर। हाँ सर, ये है मेरे में तो है सर। और इश्यू वाला भी आ रहा है। सर ये इंस्टॉल है, और बट से इसको सर्च किए तो ये थोड़ा ग्रेट येरिश कलर में, मतलब वो लाइट, मतलब नहीं एक और ऐसा लग आता रहा है, एक और आता है है। जो जैसे गिटहब पुल रिक्वेस्ट लिखिएगा ना, गिटहब लिखिएगा तो वो यूज नहीं करना है। सर एग्जैक्टली क्या सर्च करें सर? गिटहब मैंने सर्च किया तो सर आया था सर। अच्छा तो एक गिटहब नीचे में डॉट आ रहा है, कॉम देखिए से सर। आ रहा है ना, एक तो ये वाला मिलेगा, तो ये पुराना हो गया, ठीक है। यस तो ये सर। यूज ही नहीं करना है, और भी एक गिटहब था वो यूज नहीं करना है वो सबको, ठीक है ना, वो सब पुराना हो गया है। तो आपका जो डिस्प्ले पे है सर, वही मेरे पास है सर अभी। अच्छा, तो ये वाला यस इंस्टॉल सर। करना है एक्चुअली, जो कि इंस्टॉल्ड है मेरे पास में ऑलरेडी, ठीक है। तो बट मैंने कहीं यस और सर। इंस्टॉल किया एक दो जगह में, तो वहां पे मुझे दो सेक्शन में दिखता है, ये जब आप यहाँ जाते हैं ना तो दो सेक्शन दिखता है। जैसे अभी सिर्फ पुल रिक्वेस्ट देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया पुल रिक्वेस्ट देखिए चेंज यहाँ सर पे। लेकिन हाँ, ये आइकॉन अभी गिटहब तो मेरे में आ नहीं रहा है सर। नहीं वो आइकन नहीं आता, तो ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे राइट क्लिक, अगर इंस्टॉल्ड है तो राइट क्लिक करके चेक कर लीजिए, इसमें होना चाहिए ये वाला में। ओके सर। कहाँ पे सर? ये बार में राइट क्लिक कीजिए, ये बार में जाके राइट क्लिक कीजिएगा ना तो फिर आ जाएगा, हाँ सर, है सर, गिटहब तो है। है ना। तो गिटहब पे क्लिक कीजिएगा तो वो फिर दिखने लगेगा, यस सर। ठीक है। तो अभी हाँ सर, आ रहा है, हाँ, माई इशू करके आ रहा है, क्रिएटेड हाँ, इशू, रिसेंट इशू। है ना। थ्री आ तो, रहा है सर। लेकिन मेरा में वो इशू वाला सेक्शन नहीं आ रहा है, तो मेरा में सिर्फ ये आ रहा है ओनली
जैसे पुल रिक्वेस्ट आ रहा है, देखिए ना, आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट इशू वाला सेक्शन नहीं आ रहा है। फाइल चेंज कमिट्स ऐसे करके, तो ये वाला, और इसमें जाने से सिर्फ ये है, देखिए इतना ही है, ठीक है। तो ये कम आ रहा है। तो चलिए, अभी इशू रेज करने का काम तो मैं कहीं और से भी कर सकता हूँ, ठीक है, अगर इसमें नहीं भी आ रहा है तो ठीक है, हो सकता है। अभी आप लिनक्स में कर रहे हैं, विंडोज में कर रहे हो जो देख रहे हैं? सर लिनक्स में सर। अच्छा, लिनक्स लिनक्स में। में ही है ना। और सर जैसे अभी आपके डिस्प्ले पे जो भी ऑप्शंस है सर, गिट पुल रिक्वेस्ट के नीचे वैसा नहीं, मेरे पास गिटहब है और तीन ऑप्शन है, माई इशू, क्रिएट इशू, रेसेंट इशू। अच्छा अच्छा, एक बार यस शो सर। कीजिए तो देखते हैं आपका वाला। एक मिनट सर। सर बट तो हम तो सर दूसरा लैपटॉप पे भी है सर, इससे भी सर कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक मिनट से कर रहे हैं सर। हम्म। सर वो भेज सर वो देते सर वो एक एक को म्यूट कर दीजिएगा ना। हैं। म्यूट तो है। अच्छा, किसको भेजना है, लेकिन यहाँ पे दोनों तो सेम नाम से आ रहा है। अच्छा ठीक है, सेकंड हाँ वाला को सर। भेज रहा हूँ। सेकंड वाला सर भेज दीजिए। देखिए तो आया उसमें। नहीं सर, ये तो इस वाले में आ गया, अभी वाले बस में नहीं आया अच्छा। सर। यस सर। हाँ सर ये है सर। ये तीन ही है बस मेरे में अभी। एक मिनट, हाँ, तो दिख नहीं रहा है। तो माई इशू। अच्छा, अगर एक्सटेंशन चेक करें तो कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल है, एक बार देख लेते हैं। तो है तो वही वाला। यस सर। वर्जन भी वही है, 0.70 करके ही है। यस सर। और एक्स्ट्रा कुछ है क्या इंस्टॉल इसमें? लाइव से इक्वल टूल्स। अच्छा, जैसे अभी आपका सिर्फ इश्यूज लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। आपका यस सर। पुल रिक्वेस्ट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, पुल रिक्वेस्ट नहीं आ नहीं रहा सर। है। ऐसा क्यों है कि मेरा वाला में सिर्फ वो लिखा हुआ है, पुल रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, आपका वाला में सिर्फ लिखा हुआ है इश्यूज। मतलब आप इशू क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक बार पहले तो देख लेते हैं कि वो प्रोजेक्ट तो खुला हुआ है ना, जो प्रोजेक्ट यूज करना है हम लोग को वही है ना प्रोजेक्ट हाँ ये। सर ये तो खुला ही हुआ है सर। तो वो एक्सटेंशन तो वही है, एक्सटेंशन सेम है, कहाँ चला गया?
एक मिनट सर, इसको बंद करना पड़ेगा। यस सर। सर। हाँ, वो आया विजुअल स्टूडियो। यस सर, ये रहा। ओके। और ये अभी तक तो अपडेटेड है ना, ये जो मेन है हमारा। यस सर। चलिए, अभी तक अपडेटेड है। तो अभी यहाँ से इशू क्रिएट कर पा रहे हैं आप, और वो नहीं कर पा रहे, मतलब पुल रिक्वेस्ट नहीं डाल सक रहे हैं यहाँ से। यहाँ से तो नहीं आ रहा है सर। और क्लोन ही किया हुआ है दोनों जगह हम लोगों ने, है ना। अच्छा ठीक है, इसको समझना पड़ेगा इस चीज को। अच्छा, सपोज सपोज है ना, मैं वहां से एक इशू क्रिएट करता हूँ पहले, ठीक है, मतलब एक टास्क असाइन करते हैं आपको, फिर आते हैं इसके ऊपर में, है ना। फिर चेक करते हैं कि मतलब तब क्या दिखाता है, अगर टास्क असाइन है तो वो टास्क यहाँ पे आता है कि नहीं आता है, वो है ना। ठीक है, तो लेट्स सी दैट फर्स्ट। एक टास्क मैं अपने ऊपर में लाता हूँ, एक टास्क आपके ऊपर में लाता हूँ, है ना। चेक करते हैं उस तरह से। ओके लेट सर। मी कम टू माई कंप्यूटर। तो देखिए डिफरेंसेस दिखा हम लोग को। जैसे मेरा में देखिए सिर्फ ऊपर में लिखा भी है, और किसी से मैंने देखा है ये ऊपर में ये रहता है और नीचे में इश्यूज का सेक्शन आ जाता है, डबल डबल आता है ना। तो ये मतलब उन लोगों के साथ ऐसा होगा जो जैसे अभी देखिए मैंने जैसे बताया कि रेपोजिटरी ना आपका है ना मेरा है, ठीक है। रेपोजिटरी किसी थर्ड पार्टी का है, और हम लोग दोनों कोलाबोरेटर्स हैं वहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग दोनों के साथ में कुछ अलग अलग हो रहा है, देखते हैं क्यों हो रहा है ये। बट अभी ऐसे ऐसे जगह मैंने देखा हुआ है जहाँ पे कि रेपोजिटरी भी उसका ही है और सारा चीज, ठीक है। तो उस केस में शायद आ रहा होगा, तो देख लेते हैं व्हाट मे बी द इश्यू। ठीक है। या अगर अगर मान लीजिए कोई रेपोजिटरी ऐसा खोला जाए जो मेरा ही हो, तो अच्छा ठीक है, बाद में आते हैं, पहले इसको एक बार बंद करते हैं। लेट्स कम हियर, ठीक है, एंड लेट अस रेज एन इशू। तो जिस लिखा भी है ना कि इशू किस लिए होता है, कि आप चाहने से इशू को यूज करके टू डूज को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या करना है प्रोजेक्ट में आगे। ठीक है, तो हमारा भी कुछ इस तरह से है, ठीक है, कि या तो टू डूज होगा या फीचर रिक्वेस्ट है, समटाइम्स बग्स आएगा तो उसको बारे में बता दिया जाएगा कि ये बग आए, ये करना है आपको, ठीक है। तो एक बार तो देख लेते हैं हम लोग कि कितना काम हुआ था। तो एक पर्टिकुलर फीचर को लेके, मतलब लेट मी, वो एक पर्टिकुलर फीचर आपको असाइन कर देते हैं। तो SRC में व्यू में जाते हैं, व्यू में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मॉडल और डेटाबेस। अच्छा, तो एक काम करते हैं, ये जो हॉस्टलर है, ठीक है, आज मैं कुछ और नहीं, एक तो लेआउट पहले बना लेना होगा, तब जाके मैं टास्क असाइन कर सकता हूँ उस तरह का। तो दूसरा टास्क मैं असाइन करता हूँ, ठीक है, कि जो लॉगिन वाला पेज है वो आप बना सकते हैं, फर्स्ट पेज आप बना सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन क्रिएट द फर्स्ट पेज जो कि इंडेक्स है हमारा, ठीक है। तो अभी तक इंडेक्स, आई थिंक इट्स एम्प्टी, नथिंग इज देयर इनसाइड इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें तो हमने लिखा है कि दिस फाइल विल हैंडल ऑल राउटिंग लॉजिक करके, है ना, ठीक है। ओके फाइन। तो हम, ठीक है, यहीं से कमिट भी कर सकते हैं चाहने से, वी कैन डू अ कमिट फ्रॉम यहाँ से भी, देख लेते हैं कैसे करना होता है। सपोज रेपोजिटरी में एक हम नया फाइल डालते हैं, ठीक है, विच विल बी इनसाइड पेजेस सर ओनली। जो कि सर VS कोड से करना था हम लोग को सर। हाँ हाँ, मतलब देखिए ये जो यूजर है ना, ये डायरेक्टली यूज कर रहा है, ठीक है, यहीं से है ना, ऑनलाइन यूज कर रहा है सीधे सीधे, ठीक है। और इसका मतलब ये कभी कोड लिखेगा नहीं, ठीक है। दिस यूजर विल ओनली रिव्यू कोड्स, ठीक है, मतलब जब भी ऑनलाइन में बैठता हो तो मैं रिव्यू करूंगा, ठीक है। और अगर कोई फाइल वाइल ऐड करना होगा तो बस उतना ही करेगा, ठीक है, इसलिए इसको वो नहीं चाहिए। हालांकि आप चाहने से यहाँ पे भी VS कोड जैसा कोलाबोरेशन ला सकते हैं ना, ठीक है, इट्स पॉसिबल। तो जैसे मुझे क्या करना है, बस एक पेज यहाँ पे ऐड करना है, जैसे अभी ये लॉगिन का, सॉरी ऑलरेडी एडेड है हमारे पास, तो मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा। तो विच इज राइट नाउ, देखिए ना एकदम खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्लिक कीजिएगा तो मेरे ख्याल से शायद वो जगह में लेके चला जाएगा, आप एडिट कर सकते हैं चाहने से, या यहाँ पे भी है ना, ठीक है, एडिट दिस फाइल करके। तो लेकिन वो मुझे नहीं करना है अभी। तो अभी आपका टास्क है कि आपको ये लॉगिंग का पेज बनाना है, ठीक है। और इसका लेआउट अपने हिसाब से डिसाइड करना है, सिंपल सा लेआउट होगा, जैसे दो तीन लेआउट ऐसे मैं दिखा देता हूँ कि इनफैक्ट अगर इसका भी आप देखिएगा, WAV वेव का भी, या यहीं पे क्लिक करता हूँ मैं, वेब साइन इन पे। तो आप देखिए एक साइड में ये आ गया, साइन इन के लिए हमसे डिटेल्स मांग रहा है, दूसरा साइड में कुछ लिखा हुआ है थोड़ा सा, है ना, ठीक है।
तो लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो वो जैसे ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे अगर कुछ हम लिख सकते हैं तो वो लिखेंगे क्या, वो बाद में डिसाइड होगा, ठीक है, बट लाइक दिस ओनली कैन गिव, है ना। उसी तरह से बहुत यस काम ने देखा हुआ है, जैसे GUICLOUD क्लाउड में जाते हैं अगर हम लोग, है ना। यस सर। तो इसको भी आप देखिएगा, ये आपका भी वहाँ का होगा। तो ये इसमें भी देखिए, ये आगे एक साइड में लॉगिन का इन्फॉर्मेशन आ गया, एक साइड में कुछ इमेज वगैरह कुछ लिख दिया है यहाँ पे ना, ठीक है। तो वैसा करके यस विल ऑल्सो राइट समथिंग हियर, ठीक है, दैट इज नॉट डिसाइडेड येट, बट यहाँ पे क्या होगा, एक साइड में हमारा लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस पेज को ग्रिड में डिवाइड करना है, ग्रिड में 2 कॉलम होना चाहिए, आपके ऊपर 50-50 यूज कर सकते हैं, या 60-40 या 70-30 जैसे यूज कीजिए, जैसे इसमें 60-40 या 70-30 लग रहा है, ये वाला, ये छोटा है और ये वाला साइज बड़ा है, ठीक है। तो वट एवर यू वांट यू कैन डू दैट, ठीक है। तो ये करते हैं हम लोग, ठीक है। कलर में अभी हम लोग ब्लू, मतलब इस टाइप का, या हाँ इसी टाइप का ब्लू चलेगा, ब्लू एंड ग्रे, ठीक है। यही 2 कलर को रखिए, ठीक है, अभी फिलहाल, है ना। तो इसी का बेस करके व्हाइट फिलहाल है, ठीक है। तो अगर कहीं पे हम लोग कुछ हाईलाइट करना है, लेट्स यूज दिस टाइप ऑफ ब्लू, ठीक है। बाद में एग्जैक्ट कलर हम वो कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे जो कि हमको यूज करना है पूरा डॉक्यूमेंट में, पूरा थीम हम डिसाइड कर लेंगे। और मतलब उस सर। मतलब देखिए, जब भी बनता है ना, जैसे मान लीजिए ये जो एप्लीकेशन बना हुआ है, तो इसमें भी कुछ पर्टिकुलर कलर्स को ही लेके बना हुआ है, जैसे हमको खिचड़ी कभी नहीं करना होता है ना। तो यस सर। वी हैव टू डिसाइड ऑन, मतलब एक थीम डिसाइड कर लेना होगा कि मेनू बार अगर बनेगा तो कौन से कलर में बनेगा। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल तो हमारे W3 स्कूल्स का ही है, ठीक है, तो उसको ले लीजिए। यूल सी एवरीथिंग ग्रीन और ब्लैक के उसमें मिलेगा, बेस में मिलेगा आपको, है ना। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ब्लैक यूज कर लिया, फिर जैसे कोई भी ट्यूटोरियल में आप जाते हैं तो देखिए, है ना। तो ग्रीन और ब्लैक के बेस में देखिए, ठीक है। तो खिचड़ी नहीं मिलता हर जगह, क्या होता है, सिमिलर है इसका, है ना। तो बटन्स वगैरह थोड़ा सा डार्क में आ गया, जो देखिए ये इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया, जिसमें कुछ कंटेंट ये लोगों को लिखना है, ठीक है, हाईलाइट करना है कंटेंट, तो ऐसा लाइट टाइप का, and बाकी सब व्हाइट एंड ब्लैक में आ रहा है, देखिए, ठीक है, मोस्ट ऑफ थिंग्स, है ना। तो देख कुछ कुछ ही कलर्स का इस्तेमाल किया है, कहीं रेड नहीं दिख रहा है हम लोग को। हाँ, अगर ये एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसमें तो खैर वो जो एडवर्टाइजर है उसका कलर वगैरह होगा, ठीक है, तो जिससे, है ना। तो जैसे ये देख लीजिए, कुछ भी है। तो एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के बाकी में देखिए, बाकी में ये लोग ने कुछ मतलब प्रॉपर कलर्स वगैरह का इस्तेमाल किया है, अगर इमेज नहीं है तो, ठीक है। तो ये देखिए, तो ऐसे ही करके हम लोग भी कुछ लिमिटेड कलर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सो दैट साइट लुक्स बेटर है, ठीक है, अच्छा लगे, उसी तरह से हम लोग काम करना है, ठीक है। तो खैर अभी एक काम कीजिए, बस यही बनाने की कोशिश कीजिए, ये टास्क आपको असाइन करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे एक इशू क्रिएट कर देते हैं, नया इशू, ठीक है। तो इशू का नाम होगा लॉगिन पेज, ठीक है। एक बार कमेंट लिख देते हैं, CREAT क्रिएट लॉगिन पेज एज डिस्कस्ड, ठीक है। चाहे से और डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। द पेज शुड बी divided into 2 columns, ठीक है। LE फिलहाल के लिए लिख देंगे हम लोग, लीव द लेफ्ट कॉलम ब्लैंक, बाद में जैसे डिसाइड होगा वैसे डाला जाएगा, ब्लैंक, ठीक है। एंड क्रिएट, ठीक है, लॉगिन FRM फॉर्म ऑन द RIGST राइट कॉलम, ठीक है। तो इतना ही काम है अभी, वो बैकएंड के साथ में कुछ नहीं करना है इसमें, ओनली UI, ठीक है, ओनली UI है, ठीक है। फिर दे रहा है अटैच फाइल्स बाय ड्रैगिंग ड्रॉपिंग, अगर मतलब कुछ स्पेशली बग्स रहता है तो वहां पे क्या होता है, ये काम आता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे ये नहीं दिया है कि ये किसको दिया जा रहा है बोल के, है ना, ठीक है। स्टाइलिंग विथ मार्कडाउन, अगेन ये मार्कडाउन भी सीखना जरूरी है, ठीक है। कि बहुत सारा जो, जैसे मान लीजिए ये सब जो आपने प्लेन टाइप से लिखा हुआ है, तो इसको मार्कडाउन से फॉर्मेट किया जाता है, देखिए अभी तो एकदम प्लेन है, कुछ भी नहीं है, देखिए ना, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो इसको मार्कडाउन से, तो इट्स जैसे वो, जैसे हम लोग ये हाइपर टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है ना, मार्कअप जैसे बोलते हैं वहां पे, तो यहाँ पे मार्क डाउन हो गया, मार्कअप मार्क डाउन करके कुछ। तो ये यस भी सर। एक तरह से फॉर्मेट करने का लैंग्वेज है, ठीक है। HTML से ज्यादा सिंपल है एक्चुअली में, ठीक है। तो कभी इसको भी डिस्कस करके हम लोग देखेंगे। तो स्पेशली जो रीडमी वगैरह बनाते हैं ना अपना रिपोजिटरी का, तो उसमें यही इसी से फॉर्मेट किया जाता है, मार्कडाउन से फॉर्मेट किया जाता है। तो अभी नहीं, बाद में करके देखते हैं, ठीक है। या जैसे यस। यहाँ पे अगर लिख के देखते हैं एक बार राइट में जाके, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद है ये, ठीक है। तो जैसे अगर टाइटल होता है उसको हैश में अगर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो सपोज PROBLM प्रॉब्लम, या
TAS के टास्क ASSIGNED असाइंड ऐसे करके अगर मैंने लिखा, प्रीव्यू करके देखेंगे, नहीं अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो पता नहीं, उसके लिए हो सकता है कोई डिक्लेरेशन वगैरह डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो काम नहीं किया ये, छोड़िए, रहने दीजिए। तो बट यहाँ पे ये नहीं कि किसको असाइन करना है, क्या करना है बोल के कुछ तो नहीं दिखा रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। अच्छा, असाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो असाइन योर सेल्फ, ठीक है। लेबल्स नन, नहीं ये तो गड़बड़ हो गया। सेटिंग्स, हाँ चुन सकते हैं, तो ये आपको असाइन कर देते हैं ना यहाँ पे। अच्छा, किसको किसको असाइन करना है, मल्टीपल चुन सकते हैं मेरे ख्याल से, ओके। वो सजेशन आ रहा था उस समय में, तो देखिए असाइन आपको कर दिया गया, ठीक है। तो लेबल जैसे कि मतलब जैसे आ रहा है ना यहाँ पे, ये बग है या क्या है, ठीक है। तो इट्स अ, ठीक है, एनहेंसमेंट बोल सकते हैं हम लोग, गुड फर्स्ट यूज, ठीक है। हेल्प वांटेड, इनवैलिड, या एडिट लेबल, अपना से भी लेबल बना सकते हैं मेरे ख्याल से। तो इट्स नॉट अ बग, ठीक है। न्यू फीचर ये वाला है ना, तो एनहेंसमेंट में डाल देते हैं हम लोग, आ गया, ठीक है। प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है असल में। प्रोजेक्ट मतलब ये देखिए यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट आया है, ये बाद में, अभी इस बार पहले हम लोग ये पुल रिक्वेस्ट को पहले क्लियर कर ले, उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं। तो इसको सबमिट करने के बाद हम जाएंगे वहाँ पे। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि मतलब नॉट द प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, वो आपका प्रोजेक्ट को एक्चुअली ट्रैक करेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जैसे कौन क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे इसको अगर हम नया टैब में एक बार खोल के देखें, ठीक है, देखिए है ना। तो जैसे आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये हो सकता है, ट्रैकिंग हो सकता है बहुत अच्छा से, देखिए ना। बिल लाइक ए स्प्रेडशीट, ठीक है। प्रोजेक्ट टेबल्स गिव्स यू लाइव कैनवास टू फिल्टर शॉर्ट एंड ग्रुप इश्यूज एंड पुल रिक्वेस्ट करके, ठीक है। टेलर देम टू योर नीड विद कस्टम फील्ड्स एंड सेव व्यूज करके ना, ठीक है। तो मतलब प्लानिंग हो सकता है यहाँ पे अच्छा खासा, ठीक है ना। तो अभी नहीं, अभी पहले वो तो देख ले हम लोग, पुल रिक्वेस्ट तो इसको कर ले, उसके बाद में फिर, ठीक है। और अभी माइलस्टोन्स वगैरह पे भी ध्यान नहीं देते, अभी इतना ही काम करते हैं, ठीक है। फिर डेवलपमेंट शोज ब्रांच एंड पुल रिक्वेस्ट लिंक टू दिस इशू, ओके। अभी अभी सबमिट करते हैं, मेन मेरा ये था, ठीक है, कि आपको असाइन करना था ये, तो लेट मी सबमिट न्यू इशू करके, ठीक है। तो देखिए ये सबमिट हो गया, ठीक है। यस सर। तो और अभी, सर हाँ बोले बोले। सर ये आपने मुझे सर वर्क असाइन कर दिया सर, फिर हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? तो अब स्टेप ये रहेगा, बातें आपके सिस्टम पे आते हैं पहले। यस सर। एक मिनट, हाँ। सर जो अनम्यूट है ना सर, उसी पे सर। अच्छा, नहीं, वो इधर से पता नहीं चलता वो एक्चुअली में, ठीक है। ओके सर। तो इधर तो दोनों दिखा रहा है एक ही नाम से। और मतलब वो रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए मतलब एक ऑप्शन आता है, तो पहले फर्स्ट में किया था शायद मैंने, यही होगा, इस गया ना हाँ सही सर, वाले पे, हो गया। हाँ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब एक बार तो पहले या तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, या बंद करके एक बार हम लोग वापस ओपन करते हैं, एक बार फिर विजुअल स्टूडियो ओपन कर लीजिए। यस सर। ओके, फिर अभी जाके हम लोग देखते हैं इसमें आया है तो कुछ सर। कुछ आया ना। यस सर। देख लेते हैं इसमें जाके गिटहब वाले में। अच्छा, यूजर तो सेम ही है ना, वही यूजर यहाँ पे लॉग्ड इन है। डाउनलोड नहीं, बाद में डाउनलोड करते हैं। और क्रिएटेड इश्यूज कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, माई इश्यूज कुछ भी अभी तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। और रिसेंट इश्यूज में भी कुछ नहीं दिख रहा, चाहे आया, ये देखिए, है ना, लॉगिन पेज करके आ गया, ठीक है। यस सर। तो अब जैसे इस पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ खुल जाएगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। अपने, अच्छा ये वहां जाके देखने के लिए बोल रहा है, तो इसमें नहीं खुल ओके रहा है। सर। अच्छा ठीक है, ब्राउजर पे ही देख लेते हैं जाके। तो ये देखिए ये आ गया है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो मतलब इश्यूज के लिए वहां पे नहीं दिखा रहा है कुछ भी, है ना। तो चलिए यहाँ पे आ गया कि लॉगिन पेज एंड लाइक दिस करके, तो ये आपको दे दिया गया। तो आप देखिए इश्यूज वहां से एटलीस्ट दिखता तो है ना, दिख तो रहा है कि हाँ
कि मतलब इश्यूज दिखा रहा है, बट डिटेल्स के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे आना पड़ेगा। बट उसका पुल रिक्वेस्ट का तो डिटेल्स वहाँ पे भी दिख रहा था, ठीक है। हो सकता है अभी अंडर डेवलपमेंट है ये चीज, वो हो जाएगा, मतलब आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो और इशू आप ही रेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रेज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपके लिए भी इशू दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसको यस एडिट भी करने के लिए दिया हुआ है ऐसे तो, ठीक है। बट अभी एडिट नहीं करेंगे, अभी क्या करेंगे कि आप ऐसे रहने दीजिए इसको, ठीक है, जैसा है। बाद में आप यस ये अपना भी कमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपने ये आप इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ठीक है, ठीक है, तो ओके आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट करके ना, ऐसे करके आप बता सकते हैं कि हाँ काम चालू हो गया बोल के, ठीक है। एंड सर। ये क्लोज इशू आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, बट लेट ऑन, ठीक है, जब मतलब ये काम हो जाएगा पूरा, देन विल क्लोज इट, अदरवाइज विल लीव इट एज ओपन ओनली, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब मुझे ये यहाँ पे अभी तक कमी लग रहा है कि मतलब ये जैसे कोलाबरेटर्स को सबको ऑप्शन मिल रहा है सारा चीज करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग ये वाला, क्योंकि तो पब्लिक है ना एक्चुअली में, ठीक है। तो पब्लिक में तो कोई भी इशू, इनफैक्ट शायद बाहर वाला भी इशू ला सकता है, बिकॉज कुछ कुछ अभी ये इसमें देख रहे थे हम लोग, ये विजुअल स्टूडियो में। तो उसमें यही जो हमारा ये है एक्सटेंशन है गिटहब का, उसमें भी लिखा हुआ था कि आप भी चाहे तो कोलाबरेट कर सकते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। तो पब्लिक वाला में सबका कोलाब्रेशन ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो विल हैव टू सी कि सब कोई कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, बट अभी अपना से डिसिप्लिन रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आ भी रहा है ना कि ये कोड ओनर है एक्चुअली में ये, ठीक है। हम लोग कोलाबरेटर है, बट ये ओन करता है, ठीक है। तो ओनर की तरफ से आया है, ठीक है, कि ये करने के लिए, है ना। तो अगर आप चाहें तो कुछ कमेंट लिख के और इसको, ठीक है, नहीं ये क्लोज करने के टाइम का कमेंट होगा, तो डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है, डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है। और ऐसे या कमेंट भी आए, एक बटन कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या ओके करके हम लोग कमेंट कर देते हैं, लीव अ कमेंट लिखा हुआ है ना, तो ओके लिखा हमने, हाँ आ गया ये, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू क्लोज, वी जस्ट हैव टू कमेंट, तो ये कमेंट आपको वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो ये वही चैट वाला बात होगी और कुछ नहीं है, ठीक है, टेक्निकल चैट सिंपली, ठीक है। और ये रिलेटेड होगा हमारा उससे, है ना, ठीक है। अब देखिए जब ये इशू क्रिएट हुआ, व्हाट यू विल डू, आप इसी के नाम से, है ना, इसी के नाम से आप क्या कीजिएगा, एक वो स्टार्ट कर दीजिए, मतलब एक ब्रांच स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना, ठीक है। तो कहाँ गया, वो नहीं आ रहा सर आपका। किसके नाम पे, ये लॉगिन पेज के नाम पे हाँ सर? लॉगिन, हाँ लॉगिन पेज, ये इसके नाम पे 01 के नाम पे जाइए विजुअल स्टूडियो में। यस सर, ये सर जो है बस यही ना सर, या फिर पूरा वन पूरा को भी लेंगे वो सर? हाँ /1 भी, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये अब, हैश वन। हाँ हाँ ये वाला, ठीक है, ये #1, हाँ, इसको लेते हुए यस वो नंबर जानबूझ यस के दिया हुआ है कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम बाद में भी आएगा, तो फिर उसको नंबर से ही ट्रैक करेगा वो लोग, है ना, ठीक है। तो नाउ व्हाट टू डू, अब मेन में काम नहीं करना है हम लोग को बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे में जो मेन हमको दिखा रहा है, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए और फिर जाके वो डाल दीजिए वहां पे, पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट, पेस्ट, हाँ पेस्ट कर दीजिए। नाम जो नाम अभी कॉपी किया है अगर आपने, हाँ तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए वहां पे। चलिए यस ठीक सर। है। तो अब एंटर कीजिए, तो एक नया ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। ओके सर। तो नीचे में लॉगिन पेज आ गया। अब आप अपना काम कर सकते हैं, तो काम करना जैसे स्टार्ट कर दीजिए। यस सर। सो ये लॉगिन पेज किस में बनाना है सर? वो ऑलरेडी बना हुआ था, देखिए, तो उसमें पेजेस, व्यू के अंदर जाइए, व्यू के अंदर जाइए, हाँ व्यू सर। है, ठीक है। तो यहाँ तैयार तो करना इसको होगा, है ना। सर यहाँ पे क्लास बात करके हाँ कमिट कर देंगे। हाँ हाँ ओके सर, और जैसे सर ये अगर लॉगिन पेज बन जाता है कमिट कर देंगे, हाँ। देन आफ्टर अच्छा एक काम करते हैं, सर? इस पे थोड़ा काम कर लेते हैं, इस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं पहले, ठीक है, चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद का प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आएगा पुल रिक्वेस्ट का बारी आएगा, है ना, ठीक है, इसके बाद में। यस सर। तो ये चलिए ये काम कीजिएगा, आप कर लीजिएगा ना ये वाला। ये सर कर लेंगे सर। एक काम करते हैं, फिर मैं अपना वाला से ही ट्राई करता हूँ कुछ, है ना, ठीक है। तो वहां पे पुल रिक्वेस्ट में दिखाने की कोशिश करता हूँ।